हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है यूके को लेकर। तो अगर आप यूके जाना चाहते हो या यूके के ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। करंट सिनेरियो जो यूके को, जो अगर यूके के बारे में कोई पढ़ता है तो उनको पता होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एटलीस्ट 10 to 20 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टीशंस डाली हुई हैं। किसके रिगार्डिंग? फीस कम करने के रिगार्डिंग। सो क्या वो पटिशंस हैं वो फीस कम करने के रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं या सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हैं? तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो करंटली क्या हुआ था, 2 से 3 साल पहले जो यूके गवर्नमेंट थी उन्होंने जो अपने नेशनल स्टूडेंट्स थे उनकी जो इंक्रीज़ कर दिया था कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को लेकर, और वो बढ़ाकर हो गई थी 9,000 पाउंड्स। तो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो पहले ही 9,000 पाउंड जो है उनकी बेसिक अमाउंट है, उससे ज़्यादा वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। तो पहले उनकी कितनी थी और ये डेवलपमेंट होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने ये रूल नहीं चेंज किया था तो उनकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो हमारी तरह अभी तक सेम ही थी, जैसे अब दे रहे हैं वैसे तब थी। बट नेशनल स्टूडेंट्स की या यूरोपियन स्टूडेंट्स की जो फीस होती थी बेसिक अमाउंट वो 2,000 से 3,000 पाउंड होती थी, और उनका जो ग्रांट करती थी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू वो कैसे करती थी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं एक नेशनल स्टूडेंट हूँ, उनके ही वहाँ की नेशनल स्टूडेंट हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चाहे मेरी कोर्स ड्यूरेशन 2 साल की है, 3 साल की है, 1 साल की है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एज अ थर्ड पार्टी के थ्रू लोन प्रोवाइड करेगी। उससे क्या होगा कि मैं पहले साल पढ़ूँ, दूसरे साल पढ़ूँ, तीसरे साल पढ़ूँ, वो सारा का सारा गवर्नमेंट पे करती थी। प्लस जो मेरी अकोमोडेशन का खर्चा भी होगा वो भी सारा जो था गवर्नमेंट पे करती थी। तो इस तरह से जो नेशनल स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता था गवर्नमेंट के थ्रू कि सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट पे करती थी प्लस उनकी अकोमोडेशन। और जब रीपे की बात होती थी तो रीपे वो कैसे करते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को कहती थी कि जितने टाइम का आपका ड्यूरेशन है आप उतना पढ़ सकते हैं, एंड प्लस आपकी अकोमोडेशन का जितना खर्चा होगा यूनिवर्सिटी को हम पे करेंगे एज अ थर्ड पार्टी, आपके नाम पे करेंगे। और आपने कैसे रीपे करना है, वो तब रीपे करना है जब आपकी जॉब लग जाएगी या जब आप कमाने लग जाओगे, तब वो आपकी रिडक्शन करनी शुरू कर देंगे, आपकी मनी जो है काटनी शुरू कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ही सारे पैसे काट लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके जैसे आपकी जॉब पीरियड बढ़ती जाएगी हर मंथ या हर एनुअल के अकॉर्डिंग उनकी जो प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वो काटना शुरू कर देंगे। तो ये सारा उनका प्लान था। अब ये प्लान उनका अभी भी है, बट अब वो जो फीस थी वो सीधा 3,000 से 9,000 पाउंड से इंक्रीज हो गई थी। एनी हाउ दैट टाइम गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स जीत नहीं पाए थे तो उनको था कि चलो ठीक है कमा के कर देंगे। बट करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो ये है कि जो क्राइसिस अभी आई हैं और जो जॉब्स की अनअवेलेबिलिटी हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो फीस है वो दोबारा रिड्यूस की जाए, दोबारा 3,000 पाउंड की जाए, क्योंकि हम इतना नहीं पे कर सकते क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। तो उन्होंने ये 10 से 20 लाख स्टूडेंट ने पिटीशन जो है वो साइमल्टेनियसली डाली है गवर्नमेंट को, और ये करंट सिनेरियो चल रहा है लॉकडाउन के साइमल्टेनियसली, लॉकडाउन के साथ साथ ये करंट सिनेरियो भी चल रहा है, जिसके बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट को उनको ज़रूर पता होगा जो यूके में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बट जो यूके जाना चाहते हैं उनको इस बात का नहीं पता होगा, जहाँ वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं या उनको भी इस बात के बारे में नहीं पता होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस पिटीशंस के हमें कोई फ़ायदा होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट मिलेगा? तो फॉर गॉड सेक मुझे आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऐसी कोई पटिशन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने कभी पटिशन डाली ही नहीं है। नेशनल वाइड स्टूडेंट्स ने ये पटिशन डाली है, उनके बेसिस पे ये काम होगा एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसके बेसिस पे काम करेगी। बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि उनको सिर्फ पैसे देने की आदत है, उनको कोई भी ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। बट फिर भी उन इंटरनेशनल
स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो चाहते हैं उनकी फ़ीस कम हो। तो उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस है, या मैं कहूँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप रख सकते हैं, और वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी को लेटर डाल सकते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हम इतने बक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ने की वजह से हम सेटिस्फाई भी नहीं हैं क्योंकि हमें रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब भी आप फीस पे करते हो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, और वो हेफ्टी अमाउंट जो है आपके रिसोर्सेज के लिए आपसे पे करवाते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हम वो रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उस बात का कैसे पे करें। और वो क्या होती हैं कि आप उनकी लैब्स यूज़ नहीं कर रहे, आप उनकी क्लासरूम्स यूज़ नहीं कर रहे, आप उनकी जो भी रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि सेमिनार के लिए सेमिनार हॉल्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेट्रा, जिसके लिए वो बहुत सारा पे करवाते हैं। तो आप उस लेटर में ये लिख सकते हैं कि हम ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, और वाइस वर्सा हम जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो हम लेक्चर्स से भी इतनी सेटिस्फाई नहीं है जितनी हम वहाँ होते। तो हमारी जो फीस है वो कम की जाए, क्योंकि लॉकडाउन है एंड हम भी इतना नहीं पे कर सकते कि उन सब के लिए हम पे करें जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि लेटर डालने में कोई भी नुकसान नहीं है, करना या ना करना उनके ऊपर डिपेंड है, बट आप एटलीस्ट लेटर डाल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बताओगे तो उनकी गवर्नमेंट आपकी कैसे डील करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा। तो अगर आप और आपके जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो यूके पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, अगर वो लेटर साइमल्टेनियसली अपनी यूनिवर्सिटीज़ को डालते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कुछ ना कुछ रिडक्शन और रिलीफ जो है, या फिर इसके बेनिफिट चाहे वो आपको फ्यूचर प्लान्स में दें, वो आपको ज़रूर मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर जाइएगा, एक बार ये ट्रिक भी अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि वैसे भी आपने सारी फीस जो है वो पे करनी है। तो एक बार ये करके क्या पता आपका फ़ायदा ही हो जाए। एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड आप हमारे स्टाफ को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।